किसान भाइयों, जब लास्ट में कुछ चीजें हम स्प्रे करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर खेत की कंडीशन एक जैसी हो या हर खेत में एक जैसे उर्वरकों पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। तो अलग अलग कंडीशन होने के कारण हम जो चीजें डालते हैं उनका हमें काफी ध्यान रखना है और उसी कंडीशन के हिसाब से हमको अपने खेत में चीजों को पूरा करना चाहिए। अब हम किसान भाइयों, दो खेत हैं उसमें तीन प्रकार की स्थितियां हैं, तो उस प्रकार से हम चीजों को उसमें डालेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो जो चीज मैं डाल रहा हूँ, ये इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो हम कुछ अलग से मार्केट से खरीद करके नहीं डाल रहे हैं। इसलिए एक कॉम्बिनेशन के रूप में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आप उस अनुसार अपने खेत में चीजों को डाल सकते हैं और आप अपने खेत की स्थितियों के अनुसार डालेंगे, ना कि जो चीजें हम डाल रहे हैं ठीक सेम यही फार्मूला आप अपना लो। देखो, अलग अलग खेत में जरूरत अलग अलग होती है, आपके खेत की स्थितियां क्या हैं उस हिसाब से आपको डालना है। ये जो आप पहला खेत देख रहे हो, इसमें क्या है कि इसमें 50% तक बाली निकल चुकी हैं और अभी 50% निकलने वाली है, यानी गाल में बिल्कुल हैं और 2-4 दिन में ये भी निकल जाएंगी। तो इस खेत में हम वो चीज नहीं डाल सकते थे जो हम दूसरे खेत में डालने वाले हैं। तो इसमें मैं जो चीज डालूंगा वो पहले मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद मेरा ये दूसरा जो खेत देख रहे हो, इस खेत में क्या है कि इस खेत में आपको पीलापन काफी दिखाई पड़ रहा होगा, पत्ती झुलसी हुई दिखाई पड़ रही। तो ये पोटास की कमी का कारण नहीं है, हुआ ये था कि हर्बिसाइड थोड़ी अधिक मात्रा में पड़ गई थी खरपतवार होने के कारण, जिसके कारण बाद में हम सिंचाई नहीं कर पाए क्योंकि बिजली सही से नहीं आ रही थी और बारिश भी नहीं हुई। तो लगभग स्प्रे करने के बाद 15 दिन का अंतर रहा, जिसके कारण इसमें पीलापन काफी ज्यादा आया, यानी हर्बिसाइड का फर्क इसमें भी पड़ा। तो इसलिए क्लोरोम्यूरान मेट सल्फ्यूरान को मैंने अधिक मात्रा में डाल दिया था। तो दोनों खेत में आप काफी अंतर देख रहे हो, और इस खेत में जो है अभी बाली नहीं निकली है और थोड़े दिन बाद निकलेंगी, और जो दूसरा खेत देख रहे हो इसमें बालियां एक दो निकली हैं। तो ये तीन कंडीशन जो आप देख रहे हो, तीनों में हम अलग अलग चीजें डाल रहे हैं। तो पहले हम जो डाल रहे हैं उसमें आपको बता देते हैं कि मेरे पास पिछले वर्ष कंपनी वालों ने दिया था, स्वाल कंपनी है, उक्साल नाम की एक टॉनिक, जिसमें एनपीके है, एनपीके नाम से फार्मूला है, और इसमें टोटल नाइट्रोजन जो है 11% है, और जो टोटल फास्फोरस है वो भी 11% है, और इसमें पोटास की मात्रा 8% है। जिंक इसमें 0.7% है, यानी बहुत कम मात्रा में, और बोरान जो है वो 0.7% में है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें इसमें मौजूद हैं, और जो कि हम डाल रहे हैं अच्छा कॉम्बिनेशन मिला करके हम बना रहे हैं। इसके साथ में हम कुछ कीट हैं, तो कीटनाशक को मैं डाल रहा हूँ वो है लैम्डा साइलोथ्रीन, और लैम्डा साइलोथ्रीन को मैं इसमें साथ में मिला रहा हूँ, जिसकी मात्रा मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ। 100 ml प्रति पंप के हिसाब से मैं उक्साल ले रहा हूँ, और 60 ml के हिसाब से मैं ले रहा हूँ लैम्डा साइलोथ्रीन, और इसको अपने खेत में स्प्रे करूंगा। अब इसके बाद जो दूसरी है, तो दूसरा जो खेत है, दूसरे खेत में मैं जो जो फार्मूला यूज कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, जिससे आपको बाद में समझना काफी आसान हो जाएगा। अब दूसरे खेत में कंडीशन क्या है, देखो, एक ही खेत में दो वैरायटियां मैंने लगा रखी हैं, एक देसी एक हाइब्रिड, और एक थोड़ी लेट लगाया था, 8-10 दिन के बाद लगाया था। तो अभी केवल थोड़ा सा हिस्सा जो इसमें है, इसमें 2-4% की बाली निकली है, बाकी गाभ अवस्था में है, और पौधा थोड़ा ग्रोथ रुकी हुई है, पीला तो नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन ग्रोथ रुकी हुई है। तो हम इसमें थोड़ी, बाकी तो हम उक्साल ही ले रहे हैं, मात्रा मैंने थोड़ी उक्साल की कम कर दी है। मात्रा जो मैंने कर दी है कम, वो मात्रा बस इतनी है कि प्रति पंप मैंने उक्साल को 70% लिया है, 60 ml प्रति पंप मैंने लैम्डा साइलोथ्रीन लिया है, और यूरिया की जो मात्रा है मैंने 100 ग्राम प्रति पंप मैंने साथ में यूरिया भी डाला। बस इतना सा घोल मैं तैयार कर रहा हूँ। एक बार और आपको बता देता हूँ कि जो चीजें मैं डाल रहा हूँ मैं अपने खेत की स्थितियां परिस्थितियों के अनुसार जरूरत के हिसाब से डाल रहा हूँ। आप सेम यही फार्मूला मत यूज करो, आपके खेत की जो कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से चीजों को ले सकते हो। बहुत सीमित मात्रा उक्साल में है, तो इसलिए बाली निकलने के बाद में इसको स्प्रे कर रहा हूँ। यूरिया में अलग से नहीं डाल रहा हूँ, और 11% जो यूरिया है ये भी बहुत कम परसेंट जाएगी, जो नुकसान नहीं करेगी, तो इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ, वो भी 50% ही बाली निकली हुई है। अब दोनों का घोल मैं अलग बना करके पहले मैं ऐसे खेत में स्प्रे कर रहा हूँ जिसमें 50% बाली निकली है।
ये इसलिए कि जिससे मैं बाद में अगर मैं स्प्रे करता तो हो सकता है कि नाइट्रोजन की बहुत सी मात्रा पंप में रह जाती जो हमारे उस खेत में नुकसान करती। तो इसलिए इस चीज का मैं ध्यान रख करके ही स्प्रे कर रहा हूँ, जिससे किसी तरह का नुकसान ना हो। और जो मेरा सेकंड खेत आप देख रहे हो जिसमें पीलापन काफी अधिक है, कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर काफी अधिक झुलसा दिखाई पड़ रहा है, यानी पौधे बिल्कुल जले से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत थोड़ा एरिया है, तो हो सकता है कि ये यूरिया की मात्रा अगर यहाँ पर ज़्यादा भी पड़ती है तो हो सकता है इतने पौधे ये जल करके खराब हो जाए, या नहीं जलते हैं तो इसमें हरापन आ जाए, इसके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। वो चीज़ें जो रिजल्ट 7-8 दिन के बाद आएंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा और पता चल जाएगा कि इसको डालने पर क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या नुकसान हुआ। खेत में पर्याप्त नमी है और उस कंडीशन में मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ शाम को 4 बजे, क्योंकि दोपहर को तेज धूप थी और इतनी तेज धूप में रुकना संभव नहीं था, और उसके बाद मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ। पहला खेत जो आप ये देख रहे हो जिसमें 50% बाली निकली, इसमें हरी टिड्डी जो है वो भी साथ में लगी हुई है और गंधी भी आपको 1-2 दिखाई पड़ रही है, यानी थोड़ी बहुत गंधी है। इसलिए लैम्डा साइलोथ्रीन जो है उस गंधी को भी खत्म कर देगा। और जो बाली निकल रही है तो बाली अभी 50% ही निकली है, फूल की अवस्था 4 बजे के बाद नहीं रहती है परागण की, तो उस स्थिति को ध्यान में रख करके ही 4 बजे के बाद मैं स्प्रे कर रहा हूँ, जिससे मेरे धान में किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि अब इसमें बोरान है तो बोरान परागण की क्रिया को तो बढ़ाएगी, और नाइट्रोजन की हल्की मात्रा है, फास्फोरस की हल्की मात्रा है, पोटास की भी हल्की मात्रा है और जिंक की भी हल्की मात्रा है। तो ये जो आवश्यकता अगर थोड़ी बहुत मेरे पौधे को है, वैसे पौधे हरे भरे खूब हैं, तो वो पूरी हो जाएगी। बाकी कोई अधिक मात्रा है नहीं जिससे मैं इसको ना मतलब डालने से नुकसान होता, तो मैं इसको इग्नोर ना करके डाल रहा हूँ। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर हम इस कंडीशन में इसको डालते हैं तो क्या किसी तरह का नुकसान तो नहीं होता है, क्योंकि खेत का एरिया बहुत छोटा है, एक ही स्प्रे पंप से पूरा स्प्रे हो जाएगा, बचा हुआ दूसरे खेत में भी स्प्रे होगा, आधी स्प्रे पंप से ही ये खेत स्प्रे हो जाएगा। यूकेलिप्टस लगी हुई है तो इसलिए इसमें मैंने लगा दिया था, तो इतनी अच्छी कंडीशन धान की नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको एक ट्रायल बेस पे पता चल जाएगा कि अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो क्या कोई नुकसान या नुकसान नहीं होता है। ये तो आइडिया आपको लग ही जाएगा। सेकंड खेत है जो आप इसमें देख रहे हो, तो हल्की फुल्की जो बालियां निकली हुई हैं थोड़ी बहुत, तो इसमें देखो ये जो उकसाल वाला घोल बचा था, पहले मैंने इसको स्प्रे कर दिया। अब इससे तो ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है खेत में पौधे थोड़ा बैठे हुए हैं, ग्रोथ रुकी हुई है। हरापन तो आपको थोड़ा कैमरे में नजर आ रहा होगा, लेकिन इतना हरापन है नहीं। और बाली जो भी निकल रही वो बाली इतनी अच्छे से नहीं निकल रही, क्योंकि हर्बिसाइड का प्रभाव है। तो अगर मैं इतनी ही मात्रा डालता हूं तो बाली शायद अच्छे से ना निकल पाए, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें काफी कम है। तो इसलिए प्रति पंप जो है मैं यूरिया भी इसमें 100 ग्राम डाल रहा हूँ। नाशक तो मैंने सेम 60 ml प्रति पंप डाला हूँ। तो इस कंडीशन में जो जो चीजें मैंने डाल दिया है, अब इसके बाद जो तीसरा खेत है, तो तीसरे खेत में मैंने क्या किया है कि जो सेम फार्मूला है, फार्मूला मैं जिसमें काफी पीलापन है उसमें भी डाल रहा हूँ और जिसमें कम पीलापन है उसमें भी डाल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन उसमें मैंने थोड़ा जहाँ पर हल्की 1-2 बालियां निकली, मैंने जल्दी जल्दी स्प्रे कर दिया है जिससे स्प्रे की मात्रा कम हो, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी मात्रा उसमें उपसाल वाला फार्मूला ही स्प्रे कर दिया। और जो मेरा पीलापन, जिसमें ज्यादा पीलापन दिखाई पड़ रहा है, इसमें सेम फार्मूला मैं अच्छी तरीके से पौधे को तर कर रहा हूँ, जिससे पौधे में अच्छी तरीके से ये तत्व पहुंच जाए। तो बस ये चीजें मैं मिलाकर डाल रहा हूँ। तो जो पहला खेत है उसमें केवल अकेला, जो दूसरा खेत है उसमें उकसाल वाला घोल जो आधा बचा था वो मैंने स्प्रे कर दिया, जिससे और बाद में जो उकसाल 70 ml मैंने डाली है वो, और लैम्डा जो डाला है वो, और यूरिया जो डाली है वो, उसका स्प्रे बाद में मैंने दोबारा इसी खेत में फिर से स्प्रे कर दिया, जिससे स्प्रे तो 2 बार हो गए, लेकिन दोबारा मैंने बहुत तेज तेज स्प्रे किया है और सिंगल मोटर से स्प्रे किया है, जिससे मात्रा थोड़ी कम फैले, क्योंकि पहले पड़ चुकी है। तो यानी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी सही ढंग से पूरी हो गई, जिससे पौधे अच्छी तरीके से अब बढ़वा लेंगे। और जो फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, वो भी पौधे को मिल रही है, क्योंकि जिंक जो 40-50 ग्राम थी वो भी मैंने अलग से डाल दिया था, तो वो भी एक थोड़ी सी मात्रा जो हरेपन का काम करेगी। जो लास्ट खेत बचता है जो ज्यादा पीलापन दिखाई पड़ रहा है, देसी धान है, तो उसमें मैंने 100 ग्राम यूरिया का घोल, इसके साथ में उकसाल 60-70 ml
और 60 ml जो है मैंने लिया है, जो घोल नॉर्मल रूप से कीटनाशक है। और इसके साथ में जो मैंने एक घोल तैयार किया था जिसमें जिंक है, वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं तर कर रहा हूँ, जिससे जो पौधे ये पीले दिखाई पड़ रहे हैं, वो अगर पोटास की भी हल्की कमी होगी तो उससे भी ये खत्म हो जाएगा। जिंक की भी अगर हल्की फुल्की कमी है तो वो भी खत्म हो जाएगी, और नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, और फास्फोरस की भी इस टाइम पर पूर्ति हो जाएगी, जिससे पौधे में बालियां तो अच्छे से निकल जाएंगी और पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएंगी। तो सीधा कहने का मतलब है, जो कंडीशन खेत की स्थितियां हैं, मैंने उस चीज को काफी हद तक ध्यान रखते हुए स्प्रे किया है। आपके खेत में पीलापन है या धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ फंगस लगी हुई है, और सेम फार्मूला अगर आप यूज कर दोगे, नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा दे दोगे, तो अधिक धूप ह्यूमिडिटी का प्रभाव पड़ने से फंगस और ज़्यादा फैलेगा। तो अगर फंगस लगी हुई है कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी एक अच्छे उपाय बता दूंगा। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें, और खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।